पाऊँ, क्योंकि उस 1 महीने में जो चीज़ें 1 महीने में हुई कि मुझे जो मैंने 1 साल से मैं झेल रही थी, 1 डेढ़ साल से, और 1 महीने में इतनी फालतू हो गई बर्दाश्त से कि मुझे वो घर छोड़ के हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई विश आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी-अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। तो मैं आप सबकी सोनाली स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आप लोगों के लिए ये ब्लॉग हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये मेरी ज़िंदगी है, ठीक है? मैंने इस ज़िंदगी को जी है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ खोया भी है, लेकिन बहुत कुछ खोने के बाद जो है वो मैंने खुद को पाया है, ठीक है? मैंने ना खुद के बारे में इतनी सारी चीज़ें महसूस करी है अपनी इस ज़िंदगी में। बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं मैंने, बहुत कुछ देखा है, सुना है, और ये सब मैं आप लोगों के साथ शायद अभी डिस्कस करने वाले तो स्टेज पर नहीं हूँ, लेकिन बहुत लोग, मेरे भाई-बहन जो हैं वो, मेरी फैमिली जो है वो बहुत पूछ रही थी कि प्लीज़ बहन बताओ क्या हुआ आपके साथ? क्या आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताओ हमें। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन जितना मेरे साथ पॉसिबल हो सकता है उतना तो मैं शेयर कर ही सकती हूँ आप लोगों से। तो बस, और ना आज पहली बार मैंने ना ये माइक जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि इसकी साउंड जो है वो कैसी जा रही है। बहुत लोगों ने बोला था कि आप माइक ले लो, तो जो एक्स्ट्रा नॉइज़ है ना बैकग्राउंड की, उसको वो आपके ना जो वीडियो में है वो नहीं आएगी। तो आप लोगों के डिमांड पर, आप लोगों के कहने से मैंने माइक ले लिया है। अब मुझे नहीं पता कि इसकी साउंड निकल के कैसी जा रही है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे वो भी बताना कि इसकी साउंड जो है वो कैसी लग रही है आप लोगों को। ठीक है माइक के साथ यूज़ करना या फिर विदाउट माइक ही ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताना आप लोग। तो मेरा नाम सोनाली प्रकाश है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ, पटना ज़िला से हूँ। मेरा जन्म 1999 में 4 मार्च को हुआ। मैं अपने मम्मी-पापा की बड़ी बेटी हूँ। हम 4 बहनें हैं, लेकिन मैं जो है वो सबसे बड़ी हूँ, और बड़ी होने की वजह से मैं, जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं घर में बहुत लाडली थी। मेरा ना जब मेरा जन्म हुआ तो उस समय मेरी मम्मी की शादी के 9 साल के बाद मेरा जन्म हुआ था, मम्मी-पापा की शादी के 9 साल के बाद। तो इस वजह से घर में मैं थोड़ा ज़्यादा, मतलब लाड-दुलार मुझे मिला है, और कहते हैं ना कि बड़ी बेटियों को जितना ही ज़्यादा लाड-दुलार मिलता है, उसको उतनी ही ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। तो उस समय के लिए, तो जब मैं छोटी थी तो कहते हैं सब लोग कि बहुत लाड-दुलार, प्यार से मुझे रखा गया था। लेकिन मेरी आज की ज़िंदगी में इतना कुछ हो गया है ना, बहुत कुछ उतार-चढ़ाव, बहुत कुछ बिगड़ गया है ज़िंदगी में कि मुझे समझ नहीं आता कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सारी चीज़ें हैंडल कर पाऊँगी, कैसे नहीं। लेकिन जब आपके साथ कुछ होता है ना, तो सारी चीज़ें अपने आप हैंडल होती चली जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आप उस समय कुछ कर नहीं सकते हो, कुछ करने की स्टेज में नहीं रहते हो। जो बाकी लोग होते हैं ना, वो आपके साथ बहुत कुछ कर जाते हैं, आपको कुछ समझ में भी नहीं आता क्या हो रहा है, क्या नहीं, बस सोचते हो छोड़ो, मतलब अपने आप को आप इतना ढीला छोड़े रहते हो ना कि आपको पता ही नहीं चलता कि। तो मैं ना अपने मम्मी-पापा की शादी के 10 साल के 9-10 साल के बाद जो है वो मेरा जन्म हुआ था। तो इस वज़ह से मैं यहाँ पर सबकी लाडली थी, और उससे पहले मेरी मम्मी का जो है वो एक बार मिसकैरेज हो चुका था। तो फिर घर पे सभी लोग जो थे वो काफ़ी परेशान हो गए थे, और उसके बाद मम्मी की प्रेगनेंसी में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, तो सभी लोग काफ़ी डरे हुए थे। लेकिन जब मेरा जन्म हुआ ना, तो सभी लोग काफ़ी खुश थे, मेरे बाबा जो हैं वो भी बहुत खुश थे। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो उनके घर में भी लक्ष्मी आई है, और मेरे घर में ना बेटी होने से कोई भी परेशान नहीं था कि बेटी हो गई, ये हो गई, वैसे। तो वैसा कुछ भी सीन नहीं था, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। हमारे तरफ जितना एक बेटे होने पर खुशियाँ नहीं मनाई जाती है ना, जिस तरह से खुशी नहीं ज़ाहिर की जाती है, उतना मेरे होने पर मेरे घर वालों ने किया था। बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था। लेकिन कहते हैं ना कि घर की बड़ी बेटी को जितना ही ज़्यादा
लाड दुलार मिलता है, वो उतनी ही तकलीफ़ें उसको जो है वो झेलनी पड़ती है। तो बस मेरी भी ज़िंदगी कुछ इसी तरीके से थी और मैंने ना अपनी पढ़ाई जो है वो यहीं गाँव के स्कूल से ही करी थी। मेरा एडमिशन जो है वो पटना के दानापुर में हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल में जब मैं छोटी थी तब हुआ था। लेकिन फिर मेरे साथ कुछ मेडिकल इश्यू हो गया तो जिस वज़ह से मेरा एडमिशन मतलब वहाँ पे खुद ब खुद जो है 1 से डेढ़ महीने अगर आप स्कूल में एब्सेंट रहते हो ना तो नाम आपके बच्चे का जो है वो हटा दिया जाता है। तो वही चीज़ें हो गई मेरे साथ। फिर मैं यहाँ पर अपने गाँव के ही स्कूल से मैंने 10th तक पढ़ाई की और हाई स्कूल से जो है वो 10th का एग्ज़ाम दिया था। 12th भी मैंने अपने एरिया के हाई स्कूल से ही दिया है और ग्रेजुएशन जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन कराया तो वो भी हमारे पास के ही स्कूल कॉलेज से मैंने एडमिशन लिया था। लेकिन उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर में थी तो मैंने फर्स्ट ईयर का पेपर दिया और उसके बाद जो है वो मेरी शादी हो गई। मेरी शादी की कहानी भी बहुत अजीबो-गरीब है, वो भी मैं बताऊँगी आप लोगों को पर अभी अगर मैं अभी बताऊँ तो ब्लॉग जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और फिर अभी मैं बता भी नहीं सकती उस बारे में, पर मैं धीरे-धीरे कोशिश ज़रूर करूँगी क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, मेरे बारे में पूछते हो तो बिल्कुल आपको हक है जानने का मेरे बारे में। तो जब शादी हुई तो फिर मैंने फर्स्ट ईयर का पेपर दिया था, सेकंड ईयर का पेपर मुझे देना था। जब एग्ज़ाम की डेट आई तो मैंने बोला अपने ससुराल वालों से कि आप मेरा मेरा जो पेपर है वो आने वाला है, इस डेट को एग्ज़ाम है, मुझे आप लोग जाने दो। तो उन्होंने फिर पता नहीं क्या-क्या बात करी, फिर बहुत सारे लड़ाइयाँ झगड़े इस बात पे भी होने लगे और बहुत तरीके की चीज़ें हुई। फिर मेरे घर पे भी फ़ोन करके मतलब बहुत गालियाँ, बहुत तरह की लड़ाई झगड़े, बहुत सारी वो कहते हैं ना कि पूरा एक ऐसा माहौल बना दिया उन्होंने कि फिर मैं एग्ज़ाम देने वाले कंडीशन में ही नहीं थी और फिर मुझे एग्ज़ाम भी नहीं देने दिया लड़ाई झगड़े करके और मुझे बोला कि नहीं जाएगी तू एग्ज़ाम देने। तो फिर मेरा पेपर जो है वो छूट गया। मैं 2019 से 21 वाले बैच की थी जिसमें मैंने ग्रेजुएशन में ना इंग्लिश ऑनर्स पेपर लिया हुआ था, तो मैंने फर्स्ट पेपर अपना दिया था फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम और बाकी जो है वो मैं नहीं दे पाई। तो इस वजह से मैं जो है वो अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी और फिर उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी भी स्टार्ट हो गई थी, तो अपनी प्रेगनेंसी में भी मैंने काफ़ी दिक्कतें झेली है। कहते हैं ना कि मौत के मुँह से वापस आना, तो ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि मैं ऐसे-ऐसे कंडीशन में पहुँची हूँ जहाँ से कहते हैं ना कि अब उम्मीद नहीं बचती है कि आप ज़िंदा वापस जा पाओगे। तो बिल्कुल एकदम वही सारे कंडीशन से मैं गुज़री हूँ और मेरी मेंटल और फिज़िकल सिचुएशन एकदम उस समय ऐसी नहीं थी कि मैं खुद को सँभाल पाऊँ, बस ऐसा लग रहा था जो हो रहा है होने दो, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती अपने जीवन में। सिर्फ़ ढो सकती हूँ जितना तक मुझे अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मुझे ढोना ही है। मैं अब अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को ना अब ठीक नहीं कर सकती, सही नहीं कर सकती। अब जो है, जो मिल गया है, नसीब में कहते हैं ना कि नसीब में जो होता है जब वो हो रहा है तो फिर हम हार मान जाते हैं। तो कहीं न कहीं मैं हार चुकी थी, थक चुकी थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि लोग मेरे साथ ना ऐसे-ऐसे लोग रह रहे थे कि मैं अगर कुछ और सोच रही होती हूँ ना, तो वो सामने से कुछ और आके करके चले जाते हैं। मेरी सोच को ना कहते हैं पूरा तहस-नहस कर देना, वो पूरा तहस-नहस करके चले जाते थे। दिन-रात सुबह उठने से लेके रात के सोने तक, सुबह उठने का कोई हिसाब-किताब नहीं, रात के सोने का कोई टाइम नहीं, कभी भी 4-5 बजे ही सुबह उठती थी मैं, रात के 1 डेढ़ 2 बजे बज जाते थे मुझे सोने में। दिन भर एक पैर पे ना घूमती रहो, ये वो दिस दैट ऐसे-वैसे और फिर भी चीज़ें इतनी ख़राब कर देते थे लोग कि उनकी ज़िंदगी में ना पैसे भर की अहमियत नहीं थी। बस करते रहो, जो कह रहे हैं वो करते रहो। आप तो गलत को गलत नहीं बोल सकते हो। मेरे को कुछ अगर ज़रूरत थी वैसी या फिर कुछ दिक्कत थी, तो मैं अपनी दिक्कतों तक को नहीं कह सकती थी। जब मैंने एग्ज़ाम वाला वैसा सिचुएशन और
हम मेरे ना सारे बैच के जितने भी मेरे बैचमेट्स थे वो सब एग्ज़ाम दे रहे थे, सबके सब पेपर देने जा रहे थे, तो मेरे को उस समय भी इतना ये हो रहा था ना, महसूस हो रहा था, मेरा एग्ज़ाम छूट गया, मेरा एग्ज़ाम छूट गया। लेकिन मैं बोल नहीं सकती थी किसी से भी कुछ भी, यहाँ तक कि मुझे जो तकलीफ़ हो रही थी ना अपने एग्ज़ाम को लेकर कि छूट रहा है, हर दिन एक-एक पेपर जब निकलता था ना, तो वो जो तकलीफ़ मैं झेल वो तकलीफ़ भी किसी से नहीं कह सकती थी, ना मायके में किसी से कह सकती थी, ससुराल में तो कह ही नहीं सकती थी। क्योंकि बस एग्ज़ाम देने के नाम पर इतना बवाल हो चुका था, इतना बवाल हो चुका था, तो फिर डर के मैंने फिर ये भी किसी से भी ना, कहते हैं ना कि आपके पास एक इंसान हमेशा ऐसा होना चाहिए जिससे आप दुनिया की हर एक बात को शेयर कर सकते हो। उस समय में ना मेरे पास कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं था जिससे मैं अपनी ज़िंदगी की कोई भी बात को शेयर कर सकती हूँ। मेरी एक जो थी मेरी बैच की लड़की थी, उसकी भी शादी जो है वो मेरी शादी के 3-4 दिन बाद ही हो गई थी। तो वो और उसके ना फैमिली में बहुत कम लोग थे, तो वो उससे मैं दिन-दिन भर बातें किया करती थी। उसी से मैं थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो शेयर करती थी। ऐसे-वैसे करके, लेकिन फिर भी मतलब हर तरह की बातें नहीं कर सकती थी, सारी चीज़ें नहीं कर सकती थी क्योंकि एनी टाइम घर में लोग रहते थे। तो आपको जब आप ससुराल में रहते हो ना, तो फिर बात करने में भी सोचना पड़ता है कि किससे बात करें, क्या बात करें, अगर कोई सुन तो नहीं रहा है, अगर सुनेगा भी तो कोई किस तरह से किस चीज़ को लेगा और फिर ना वो आप पे किस तरह से वो चीज़ रिएक्ट करेगी, वो भी आपको पता नहीं चलता, समझ में नहीं आता। तो बहुत डर-डर के ज़िंदगी को जी रहे थे। तभी वो टाइम आ जाता है 2021 1 जनवरी को जो है वो बाबू का जन्म होता है और बाबू के जन्म के 1 महीने बाद मेरे साथ मतलब चीज़ें तो हमेशा से ख़राब ही हो रही थी। 1 महीने बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी वज़ह से मैं जो है वो अपना ससुराल वाला घर छोड़ के अपने मायके आ जाती हूँ। 1 महीने बाद ही अ, मैं कभी आप लोगों को दूसरे पार्ट में आप लोगों को बताऊँगी कि ऐसा क्या हुआ था, ज़िंदगी में क्या चीज़ें हुई, क्या नहीं। अभी के लिए बस इतना ही क्योंकि ब्लॉग जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फिर अगर आप लोग प्यार दो, सपोर्ट दो, तो मैं कहते हैं ना कि लोग के मन में हमेशा ये रहता है, ये तो अकेली माँ है, ये क्या करेगी, क्या कर सकती है, ये तो अपने बच्चे के लिए भी कुछ नहीं कर सकती, अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाई, ये क्या ही करेगी, क्या कर सकती है, इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी, थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा आप लोगों की वजह से ना बहुत हिम्मत मिली है मुझे, आप लोगों ने इतना सपोर्ट करा है, थोड़ा और सपोर्ट करो, थोड़ी हिम्मत दो, तो शायद मैं भी अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाऊँ क्योंकि उस 1 महीने में जो चीज़ें 1 महीने में हुई कि मुझे जो मैंने 1 साल से मैं झेल रही थी, 1 डेढ़ साल से और 1 महीने में इतनी फालतू हो गई बर्दाश्त से कि मुझे वो घर छोड़ के अपने मायके आना पड़ा और फिर मैं अपने ससुराल जो है वो यहाँ से नहीं गई और आज 4 साल लगभग हो गए हैं पूरे मैं मायके में हूँ। मैं 2021 में आई थी, 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं लगभग कि मैं यहीं पे हूँ, मैं नहीं गई और अभी जो है वो बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। अभी तो ख़ैर जाने वाला कोई सीन नहीं, हालाँकि मेरे को धमकी मिलती रहती है बार-बार, हर तरह की बहुत सारी चीज़ें धमकी में मिलती है। तो बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। आप लोगों की दी हुई हिम्मत से शायद मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाऊँ और ये जो लोग हैं जो मुझे धमकी देते हैं कि तेरे बच्चे को तुझसे छीन लेंगे, तू कुछ नहीं कर सकती है। तो बस मैं उन लोगों के लिए ये प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए कर सकती हूँ और कोई मेरे बच्चे को मुझसे नहीं छीन सकता है। मैंने 3 साल से अकेले उसे पाला है, तो आज किसी को मैं ये हक नहीं दे सकती कि कोई मेरे बच्चे को लेके चला जाए और जो ये धमकी मुझे मिलती रहती है हमेशा, तो मैं उस धमकी के सामने ना ढाल बनकर खड़ी होना चाहती हूँ, पूरी हिम्मत के साथ कि मेरे होते हुए ना कोई मेरे बच्चे को मुझसे नहीं लेके जा सकता दूर, ठीक है? मैं अपने बच्चे को जन्म दे सकती हूँ, उसे अभी तक पाल रही हूँ, तो उसकी आगे की भी परवरिश मैं कर सकती हूँ और अच्छे से करूँगी। इनफैक्ट तुम लोगों से तो अच्छे से ही करूँगी मैं।
तो बस आप लोग साथ दो, सपोर्ट करो। बाकी अगर अभी मैं बताऊँ तो ब्लॉग जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो बाकी चीज़ें मेरी शादी और बच्चे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में शेयर करूँगी, ठीक है? बस तब तक के लिए